हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और 2025 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जो है आप जबरदस्त तरीके से लग गए हैं। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम लोग कैसे करें कि हम लोग भी जो है टॉपर लिस्ट में आए। तो ये जो है एक विद्यार्थी के लिए हमने 10 नियम बनाए हैं। अगर इन बातों को आप समझ लेते हैं और फॉलो करते हैं तो यकीनन आप भी जो है 2025 के टॉपर बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपके कोचिंग से कौन टॉपर बने हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो है 38 जिला में अगर आपके आसपास हैं तो पूछ लीजिएगा कि आप हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़े थे, या बिहार बोर्ड के जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, सिर्फ इतने पूछिएगा कि आप बाकी सब्जेक्ट कहीं से पढ़े हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है आप किन से पढ़े हैं यूट्यूब पे। ठीक है, वो आपको एविडेंस मिल जाएगा। हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते हैं क्योंकि हम लोगों को बड़ा बड़ा कोर्स नहीं बेचना होता है। चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं। अगर आप 2025 के टॉपर बनना चाहते हैं तो आइए कुछ नियम हैं जो आपको जो है रेगुलर फॉलो करना है। सबसे पहला, रेगुलर क्लास। देखिए, आप कैसे भी विद्यार्थी हैं इस पे मैटर नहीं करता है कि आप कितना कमजोर हैं, कितना जो है आप बरियाड़ हैं, उससे नहीं। आप जो है कितना रेगुलर क्लास जाते हैं। रेगुलर क्लास जो है एक टॉपर विद्यार्थी का सबसे पहला जो है कार्य होना चाहिए। कैसे? अगर हम लोग एक दिन बीच कर करके जा रहे हैं तो पहला तो प्रॉपर ढंग से नोट्स नहीं बना पाएंगे। जो सर क्लास में पढ़ाते होंगे वो आपको प्रॉपर ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए रेगुलर क्लास होना जो है सबसे पहला शर्त है टॉपर विद्यार्थियों का, चाहे ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब जो है नेक्स्ट है कि रेगुलर रिवीजन। अब देखिए, रेगुलर रिवीजन कहने का मतलब होता है कि क्लास में सर तो पढ़ा दिए, अब जो है क्लास से ऑनलाइन पढ़ के गए और फिर जो है मोबाइल बिके तो देखबे नहीं किए, या ऑफलाइन पढ़ के गए और घरे बेग बिक दिए उसके बाद हम देखबे नहीं किए, उसको रिवीजन थोड़े कहते हैं। रिवीजन कहने का मतलब होता है कि हम लोग पढ़ के गए क्लास से, फिर फ्रेश हो गए, खाना उना खा के फिर जो है हम लोग रिवीजन करेंगे कि आखिर हम लोग पढ़े थे क्या आज क्लास में, और उसको जो है रिवीजन कहते हैं। ठीक है, कि क्या क्या आज हम लोग क्लास में पढ़े हैं, उसका नोट्स हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप क्या करेंगे, तो आप जो है 1 घंटा खेलेंगे, 1 घंटा मोबाइल भी आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉपर विद्यार्थी मोबाइल नहीं चलाते हैं या नहीं खेलते हैं। खेलने से आप स्वस्थ रहेंगे, मोबाइल चलाएंगे तो थोड़ा सा आपके पास ज्ञान की बढ़ोतरी होगी। समझें? तो सही चीज का सही उपयोग करेंगे तो वो बेटर है। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट है वीकली टेस्ट। देखिए, आप रेगुलर क्लास जा रहे हैं, रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन वीकली टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो सभी बेकारे हैं। आप क्लास में क्या पढ़ रहे हैं सोमवार से लेके शनिवार तक, उसको जो है संडे को आप टेस्ट लगाइए। नहीं टेस्ट दीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना पानी में हैं। बातें समझ में आ रही है? तो वीकली टेस्ट होना ही चाहिए, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ें या ऑनलाइन में पढ़ें, कहीं भी पढ़िए, वीकली टेस्ट होना चाहिए। अगर आपके टीचर वीकली टेस्ट नहीं ले रहे हैं तो समझिए कि वो आपको टॉपर बनाना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो एगो बिजनेस कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? तो साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो होना ही चाहिए। कितना आप 6 दिन में पढ़े हैं उस 7वां दिन आपको मालूम चलना चाहिए। बातें समझ गए? बिल्कुल। अब जो होती है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखिए, आप रेगुलर जो है क्लासेस भी जा रहे हैं, रेगुलर रिवीजन भी कर रहे हैं, वीकली टेस्ट भी दे रहे हैं, लेकिन आपका राइटिंग खराब है, का आप टॉपर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। एगो बात सोच के देखिए कि टॉपर वेरिफिकेशन में 300 लइकन के बुलावल जाता है, लेकिन टॉप जो है 10 गो बनता है। जानते हैं का है? आंसर जो है राइटिंग, आंसर राइटिंग यानी लिखावट काफी ज्यादा मैटर करता है एक विद्यार्थी को टॉपर बनाने के लिए। तो वो जो है आंसर राइटिंग होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई लड़की है जो बहुत पढ़ल लिखल है और उसका फेस खराब है,
का आप उनसे शादी करना चाहेंगे? नहीं, कट जाता है कि नहीं? ये जो है समाज में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग कितना भी तेज हो, कितना भी जो है एकदम विद्वान हो, लेकिन हम लोगों का राइटिंग खराब हो तो हम लोग पीछे आ जाएंगे ना सर। इसीलिए डेली जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। अब कैसे करेंगे? तो जो भी आप एक सप्ताह में पढ़ें, रेगुलर क्लास, रेगुलर रिवीजन, वीकली टेस्ट, उस टेस्ट से देखिए कि उस टॉपिक से कितना जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। उन क्वेश्चन को लिख लीजिए और अपने से आंसर लिखिए। 1-2 पेज डेली आप लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर जो है राइटिंग स्किल कितना जो है डेवलप हुआ है, राइटिंग बैठना शुरू हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। नेक्स्ट है फिक्स रूटीन डेली स्टडी। आपको जो है रूटीन को फिक्स करना होगा। रूटीन फिक्स करने का मतलब होता है, जैसे देखिए हम लोगों के पास कोई काम नहीं रहता है तो हम लोग इन्ने ओने घूमते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग फिक्स रूटीन कर लेते हैं, सोने से पहले आप मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखिए और सोचिए कि कल हमको पहले कोचिंग जाना है। कोचिंग जाने से कोचिंग अगर आप नहीं जाते हैं तो ऑनलाइन पढ़ना है। उसके बाद जो है उसके बाद रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आंसर राइटिंग करना है। आज उसके बाद अगर समय बचता है तो 1 घंटा खेलना भी है, 1 घंटा टीवी भी देखना है, 1 घंटा मोबाइल भी चलाइए, कोनो दिक्कत नहीं है। तो सोने से पहले जो है रूटीन को आप डेली फिक्स कीजिए। ये नहीं कि वो पेपर पे लिख देंगे तो वो रूटीन आज तक हम भी फॉलो नहीं किए हैं। रूटीन होना चाहिए। सोने से पहले जो है आप सोच लीजिए कि कल हमको कौन कौन सा काम करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम पढ़ा रहे हैं, कल हमको जाना है कहीं, कल जाना है तो पहले सोचेंगे कि कब जाना है, उससे पहले हम लोग कितना पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के हम लोग जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे आज होली दीपावली है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं भाई, रेगुलर कहने का मतलब होता है रेगुलर। भले आप डेली से 1 घंटा कम पढ़िए पर्व त्योहार के दिन, लेकिन रेगुलर आपको पढ़ना है। तो ये जो है फिक्स रूटीन आपके होने चाहिए। सोने से पहले आप अगले दिन के लिए रूटीन तैयार कर लीजिए कि कल हमको उठ के क्या करना है और सोने से पहले तक पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। बातें समझें? ये सभी जो है टॉपर लोग फॉलो करते हैं, तभी आज वो टॉपर बने हैं। ठीक है, आइए। नॉट ईगो ऑलवेज सिंपल एंड लर्नर कहने का मतलब देखिएगा, कभी ऑफलाइन क्लास में आप जाइएगा तो जो तेज बच्चा होता है ओकरा में तनी मनी घमंड आ जाता है, जिसे ईगो कहते हैं। वो आप कहिएगा कि ये ला बता दे, बे हमने बताऊं। चाहे टीचर पढ़ाते रहेगा तो ये उन्हें बातचीत करते रहता है, उसको कहते हैं ईगो। यानी उसको लगता है कि हम विद्वान हो गए हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे। यही चीजें टॉपर को टॉपर नहीं बनाती है। तो ये सब होना ही नहीं चाहिए हम लोगों में। हम लोगों को हमेशा सीखने वाला गुण होना चाहिए। लर्नर मीन्स हम लोगों को सीखना चाहिए। आज भी जो है हम अपने क्लास के स्टूडेंट से सीखते हैं। भाई आपसे भी कभी हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे, तो हम आपसे आपके भी अच्छे गुणों को सीखेंगे। आप जो कहेंगे उससे हम लोग सीखेंगे। तो हमेशा जो है हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीखना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा देख के ही मत कहिए कि उसका जो है ज्ञान नहीं है उसके पास। हमेशा सीखने वाला गुण होना चाहिए। ईगो तो आप में आना ही नहीं चाहिए। जिस दिन आ गया उस दिन जो है आप टॉपर छोड़िए, आप अपने जीवन से बर्बाद हो जाएंगे। कितना भी आप तेज रहिए, सिंपल रहिए, साधारण रहिए और हमेशा सीखने वाला गुण अपने आप में होना चाहिए। बातें समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट है बेस्ट गाइडेंस एंड टीचर्स। अब आप जितना हम 6 को काम बताएं, अगर ई आप में है लेकिन ई नहीं है, बेस्ट गाइडेंस या बेस्ट टीचर आपके पास नहीं है, बिल्कुल आप टॉपर बनिए नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई कितनों कहे कि सेल्फ स्टडी से हम टॉपर बने हैं। भाई ऑनलाइन तो आप पढ़े होंगे, ऑफलाइन तो आप पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। तो वो टीचर जो है आपको गाइड किए होंगे। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। और गुरु जो है आजकल के जो है एजुकेशन को एगो जो है धंधा बनाए हुए हैं पैसा कमाने का। आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको जो है लुभावने सपने दिखाएंगे और कोर्स खरीदवाएंगे। कोर्स के बाद जो है क्या होता
जाता है पता ही नहीं चलता है। यही सेम चीजें ऑफलाइन में भी होती है। अगर हम मान के चलिए 5000 लेकर के पढ़ा रहे हैं, 2 जो है टॉप कर गया, बैनर पे फोटो लगाएंगे, पूरा एरिया के जो है बच्चे को बुलाएंगे और हो जाता है धंधा शुरू। तो अगर आपको बेस्ट गाइडेंस और टीचर चाहिए तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो उनसे जो है डेली 1-2 क्वेश्चन पूछिए, क्या वो आपके डाउट क्लियर कर पाते हैं या नहीं। उनसे कहिए कि सप्ताह में जो है टेस्ट लीजिए, क्या वो टेस्ट आपके ले पा रहे हैं कि नहीं। उनसे जो है कभी रात के 12 बजे आप पढ़ रहे हैं, कोई डाउट आ गया तो आप उनसे पूछ के देखिए, क्या वो आपके डाउट को क्लियर कर पा रहे हैं। अगर इन सभी क्वालिटी उनमें नहीं है तो वो आपके लिए बेस्ट टीचर नहीं है, और वो जो है आपसे मतलब नहीं है, उनको जो है सिर्फ पैसा आना चाहिए, इससे मतलब है। ये बातें सच है, आप जो है अपने आसपास में, समाज में या ऑनलाइन में भी जो है देख रहे होंगे। बात समझ गए? हम किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम इतना ही बता रहे हैं कि आपको टॉपर बनना है तो आप एक बेस्ट टीचर का चुनाव अपने से जरूर करें। जिस दिन ये बेस्ट टीचर आपको मिल जाएंगे उस दिन जो है आपको टॉपर बनने से कोई जो है इस दुनिया का व्यक्ति नहीं रोक सकता है। वो बेस्ट टीचर आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके भैया भी हो सकते हैं, आपके सबसे करीबी लोग भी हो सकते हैं, और कभी कभी अपवाद में कोई टीचर भी निकल जाता है जो आपके साथ जम के मेहनत करता है, चाहे 12 बजे रात ही क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, तो ऐसे टीचर का आप चुनाव जरूर कीजिए। चुनाव करने के लिए भी हमने बताया कि लगातार उनसे प्रश्न पूछिए, डेली डाउट्स पूछिए, आंसर राइटिंग जो है उनको दिखाइए, उनको कहिए कि टेस्ट लीजिए। ये सभी चीजें जो हैं उनमें होनी चाहिए क्वालिटी एक बेस्ट टीचर में, जो अपने बच्चों को जो है अपने से आगे देखना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बातें करेंगे कि ऑलवेज फॉलो द बुक। देखिए, टीचर पे ही हम लोग बातें करते हैं तो टीचर से ही रिलेटेड है कि बहुत सारे टीचर सिर्फ वही टॉपिक को पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो वैसे टॉपिक को पढ़ के आप क्या करेंगे? आप ठीक है बोर्ड एग्जाम में जो है आप टॉपर बन गए, जीवन में आप तो फेलियर हो गए ना सर, क्योंकि जो है ये बुक जो है आपको हमेशा सफल बनाता है। और बुक कौन सा होना चाहिए? तो हमेशा जो है आप एनसीईआरटी के बुक को जो है आप फॉलो किया कीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ाएं तो केमिस्ट्री के टॉपिक को जो है हम पढ़ा दिए तो उसको जो है आप जाके बुक से मिलाइए कि का सर गलती पढ़ाए हैं कि सही पढ़ाए हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप गलती कैसे पढ़ा सकते हैं? भाई हम भी एगो इंसान हैं, हम भी जो है गलती पढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो है एनसीईआरटी बुक को जो है हमेशा आप फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके बाद है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क भी जो है आप में होनी चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? तो स्मार्ट वर्क कहने का मतलब कि कोई टॉपिक जो है आप 10 महीना में पढ़ रहे हैं, चाहे जो है 10 घंटा में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी टॉपिक को जो है आप 10 मिनट में अगर आप पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं हमनी के स्मार्ट वर्क। जैसे देखिए स्मार्ट वर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी इंग्लिश के चैप्टर नेम और राइटर नेम को याद करेंगे। सच्चाई बताइएगा कितना दिन में आप याद कर सकते हैं? अगर आप याद भी कीजिएगा तो 10 दिन में जो है आप भूल जाएंगे। लेकिन क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं, आपको 10 मिनट के हमारे वीडियो अगर YouTube पे आप देख लेते हैं तो आपको जो है पूरा वो जो है डाउट क्लियर हो जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग स्मार्ट वर्क। यानी 10 दिन के काम को 10 मिनट में कंप्लीट करने से आपके समय की बचत होती है। तो स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं हम लोग। बातें समझ में आ रही है? स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क मीन्स हार्ड वर्क तो इतना आप कर ही रहे हैं, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर रिवीजन, वीकली टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग, फिक्स रूटीन, नॉट यू ऑलवेज सिंपल एंड लर्नर, बेस्ट गाइडेंस, ऑलवेज फॉलो द बुक। लेकिन स्मार्ट वर्क भी जो है ना हमेशा होना चाहिए आपके साथ। हमेशा कहने का मतलब जो टॉपिक आपको बहुत परेशान किया हुआ है उसके लिए हम लोग जो है फोन का सहारा लेंगे, है कि नहीं, यूट्यूब का सहारा लेंगे, उसे कहते हैं स्मार्ट वर्क भाई। लास्ट में हम बातें करेंगे क्वेश्चन बैंक एंड मॉडल पेपर। देखिए बोर्ड का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड में आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप जो है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर की तैयारी जो है ना लास्ट के
2 मंथ पहले ही आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। अब कहेंगे सर मॉडल पेपर 1 मंथ पहले आता है, तो कहने का मतलब सिलेबस जो है आपका, जैसे अगर फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो आपको जो है नवंबर में ही जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, दिसंबर में जो है क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लीजिए, मॉडल पेपर जैसे ही आए उसको जो है तुरंत कंप्लीट कर लीजिए। यानी एग्जाम से 1 महीना पहले आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि आप अभी भी अगर एग्जाम में 1 महीना पहले भी आपको अगर बैठाया जाए तो आप जो है क्या करेंगे, तो बेस्ट बन के निकलेंगे, रैंक 1 बन के निकलेंगे। जब दिसंबर में पूरा खत्म हो जाए तो 1 महीना आपको लगातार टेस्ट देने की आवश्यकता होती है, लगातार टेस्ट दीजिए और टेस्ट में जो है आपको बेस्ट बन के उभरना है, और यही चीजें जो है आपको टॉपर बनाती है। एक भी चीज इन 10 पॉइंट में से ऐसा नहीं होगा जो गलत होगा। आप अपने टीचर से